Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about structure of kidney. गुर्दे की साख्त के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चूँकि हमारा ये चैप्टर ही होम्योस्टेसिस के ऊपर है और इसमें हमने जो डिटेल से डिस्कस करना था वो ये डिस्कस करना था कि हाउ वी एक्सक्रीट द कंपाउंड लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, तो उनको जो है वो हम अपनी बॉडी से किस तरह एलिमिनेट करते हैं उस पर हमने फोकस किया हुआ था और उसमें सबसे ज़्यादा जो पार्टिसिपेशन होती है वो किडनीज़ की होती है। इसलिए हमें जो है वो किडनी के स्ट्रक्चर, उसके फंक्शन, उसकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी वगैरह, मॉर्फोलॉजी वगैरह पढ़नी पड़ती है। तो लेट्स सी, इसमें से आपके एमसीक्यूज़ भी आते हैं और आपके शॉर्ट क्यू भी बनते हैं और सम टाइम ये लॉन्ग में भी आता है। सो आपने ध्यान से इसको समझना है। किसी बात की समझ ना आए तो आप स्कूल में पूछ सकते हैं। गुर्दे गहरे सुरख लांग के लोबिया के बीच की शक्ल के ऑर्गन्स हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप यहाँ पर इसकी शेप देखें तो इसकी शेप जो है वो किसके जैसी होगी, लोबिया की तरह की होगी। और सेकंड में जो इसका कलर होगा वो क्या होगा, सुरख, गहरा सुरख होगा बहुत ज़्यादा। हर गुर्दा 10 सेंटीमीटर लंबा, यानी कि ये इसकी क्या है, लंबाई। हर गुर्दा 10 सेंटीमीटर क्या होगा, लंबा होगा। 5 सेंटीमीटर क्या होगा, चौड़ा होगा। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर क्या है, ये चौड़ा है। और 4 सेंटीमीटर क्या होगा, मोटा होगा। यानी कि अगर आप इसका डायमीटर फाइंड करते हैं तो वो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। और इसका वज़न तकरीबन 120 ग्राम होता है। ये सारे आपके एमसीक्यूज़ हैं, चाहे वो आपसे जो है वो इसकी लंबाई पूछ ले, चाहे चौड़ाई पूछ ले, चाहे मोटाई, और मे भी वो इसका वज़न भी पूछ सकता है। तो ये 4 एमसीक्यूज़ आपके इधर से बन सकते हैं। गुर्दे जिस्म में पेट यानी एब्डोमेन की पिछली दीवार के साथ डायाफ्राम से थोड़ा नीचे मौजूद हैं और हर गुर्दा वर्टिब्रल कॉलम की एक जानिब लगा होता है। तो यहाँ पर अगर आप फोकस करते हैं तो वो कहता है कि पहली बात तो ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है। डायाफ्राम जो होता है वो आपकी चेस्ट कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड करता है। ठीक है, ऊपर डायाफ्राम से ऊपर जो है वो चेस्ट कैविटी होती है और डायाफ्राम से नीचे क्या होती है, एब्डोमिनल कैविटी होती है। तो गुर्दे आपके कहाँ पे पाए जाते हैं, एब्डोमिनल में पाए जाते हैं। सेकंड में इनकी पोजीशन क्या होती है, ये बैक साइड पर होते हैं। ठीक है, जहाँ पर आपकी रीढ़ की हड्डी, वर्टिब्रल कॉलम होती है, ये उसके बिल्कुल जो है वो सामने लगे होते हैं। यहाँ पर भी आप देखें तो ये रीढ़ की हड्डी है और इसके ये सामने लगे हुए हैं। और आपने एक बात याद रखनी कि इसकी जो कनकेव सरफेस है वो किस तरफ होगी, वो वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी की तरफ है। ये भी देखें तो ये भी देखें, ये भी आपने बात याद रखनी है। नेक्स्ट वो कहता है कि थोड़ा सा नीचे मौजूद है। अच्छा, यहाँ पर एब्डोमेन की दीवार के साथ डायाफ्राम से थोड़ा नीचे मौजूद है और हर गुर्दा वर्टिब्रल कॉलम की जानिब लगा होता है। इसकी अगर आप देखें तो वर्टिब्रल कॉलम की जानिब लगा हुआ। आखिरी 2 पसलियाँ गुर्दे की हिफाजत करती हैं। यहाँ पर आप देखें तो रिब 11 एंड दिस इज़ रिब 12। आपको पता है कि हमारी बॉडी में 12 पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, यानी कि टोटल 24 रिब्स होती हैं और 12 क्या होते हैं, पेयर होते हैं। तो 11 और 12 रिब जो होती है वो किसके ऊपर होती है, आपकी किडनी के ऊपर होती है। सेकंड में बायां गुर्दा दाएं की निस्बत थोड़ा ऊंचा होता है। यहाँ पर ये जो है वो क्या, आपका बायां गुर्दा और ये आपका दायां गुर्दा है। तो ये देखें यहाँ पर इसका फासला कितना है, 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये कितना ऊपर है, 5 सेंटीमीटर, और ये कितना ऊपर है, 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, बायां गुर्दा क्या है आपका ऊपर है और दायां गुर्दा थोड़ा नीचे है। और यहाँ पर फासला अगर देखें वर्टिब्रल कॉलम से तो इसका भी 6 सेंटीमीटर है और इसका भी 6 सेंटीमीटर। खैर ये आपकी बुक का पार्ट नहीं है, जिस यहाँ पर लिखा हुआ है। आपने जो चीज़ याद रखनी है वो ये रखनी है कि बायां गुर्दा ऊपर होगा और दायां गुर्दा क्या होगा, थोड़ा नीचे होगा। बायां गुर्दा दाएं की निस्बत थोड़ा ऊंचा होता है। नेक्स्ट, गुर्दे की मक्कर यानी कि कनकेव सतह वर्टिब्रल कॉलम की तरफ होती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि ये इसकी कनकेव सरफेस है और ये किस तरफ है, वर्टिब्रल कॉलम की तरफ है। ठीक है, इस जानिब गुर्दे के वस्त के करीब एक गड़ा होता है जिसे हाइलस कहते हैं। यहाँ पर ये जो गड़ा आपको नज़र आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं, हाइलस। ठीक है, ये क्या है, हाइलस। ये वो मुकाम है जहाँ से यूरेटर गुर्दे से निकलती है और दूसरी साख्तें, यहाँ से देखें ये हाइलस है
और ये वो मुकाम है जहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा कि ये ब्लड वेसल्स जो हैं वो इसके अंदर भी जा रही हैं और इससे बाहर भी आ रही हैं, और इसके अलावा यूरेटर जो है वो अंदर से बाहर आ रहा है। तो वो यही बता रहा है कि ये वो मुकाम है जहाँ से यूरेटर गुर्दे से निकलती है और दूसरी साख्तें यानी ब्लड वेसल्स, लम्फेटिक वेसल्स और नर्व्स गुर्दे में दाखिल होती हैं या बाहर आती हैं। तो यहाँ से देखें ये यूरेटर बाहर आ रहा है, ये बाहर आ रही है और ये इसके अंदर जा रही है। इसका मतलब इसके अंदर से कुछ बाहर भी आ रही हैं वेन्स और इसके अंदर भी जा रही हैं नर्व्स वगैरह और भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपने याद रखना है हाइलस वो मुकाम है जहाँ से ये खून की नालियाँ और यूरेटर जो है वो अंदर या बाहर आते हैं। तूली तराशे में गुर्दे के दो हिस्से नज़र आते हैं। अब तूली तराशा क्या होता है कि ये आपके पास गुर्दा पड़ा हुआ था, इस गुर्दे को आपने क्या किया, एक छुरी की मदद से सेंटर से कट आउट कर दिया और इसका ऊपर से पार्ट जो है वो हटा के आपने देखा तो आपको इस तरह इसके अंदर नज़र आएगा। तो इसके अंदर जो आपने मेन जो पार्ट्स याद करने हैं वही याद करने हैं जो आपकी बुक में लिखे हैं। जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है जी रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है, और आपकी बुक में लिखा हुआ है रीनल मेडुला। ये दो तो पक्के हैं ना। तूली तराशे में गुर्दे के दो हिस्से नज़र आते हैं। एक क्या होता है रीनल कॉर्टेक्स, गुर्दे का बैरूनी हिस्सा, इसकी रंगत गहरी सुर्ख है। ये जो आपको नज़र आ रहा है जहाँ पर ये कर्सर है, ये क्या है, ये आपका रीनल कॉर्टेक्स है सारा। जहाँ पर ये कर्सर मूव कर रहा है ये सारा का सारा क्या है, रीनल कॉर्टेक्स है। और उसके अंदर की जानिब आपको नज़र आता है क्या, रीनल मेडुला। दिस इज़ रीनल मेडुला। ये क्या है, रीनल मेडुला, और ये हल्का सुर्ख होता है। रीनल मेडुला गुर्दे के अंदरूनी हिस्सा है और इसकी रंगत हल्की सुर्ख है। उसके बाद वो कहता है रीनल मेडुला से बहुत से मखरूती हिस्सों पर मुश्तमिल है जिन्हें रीनल पायरामिड्स कहते हैं। अब देखें रीनल मेडुला के अंदर देखें, ये रीनल मेडुला था, ये क्या था, रीनल कॉर्टेक्स, और ये रीनल मेडुला। और रीनल मेडुला के अंदर आपको ये लाइनें सी नज़र आ रही हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, रीनल पायरामिड्स। और इसकी शेप कैसी होती है, मखरूती। मखरूती शक्ल आप किसे कहते हैं, मखरूती शक्ल मैं आपको अभी ड्रॉ करके बता देता हूँ। इस तरह तकून शेप जो आप कह सकते हैं इस तरह होती है। ये इस तरह जो है वो क्या होगी, तकूनी शक्ल होगी। ये आपको इसमें नज़र आ रहे होंगे रीनल पायरामिड्स। ये इसके अंदर रीनल पायरामिड्स हैं और इस हिस्से का नाम क्या है आपका, रीनल मेडुला, और ये आपके पास क्या होता है, रीनल कॉर्टेक्स होता है। आई होप के समझ आ गई होगी। तमाम रीनल पायरामिड्स के नुकीले किनारे एक कैफनुमा कैविटी की तरफ निकले होते हैं जिसे रीनल पेल्विस कहते हैं। अब ये देखें, ये इसके तमाम किनारे जो है वो यहाँ पे निकले हुए होते हैं रीनल पायरामिड्स के, और इसको जो है वो हम क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस। यहाँ पर ये रहा रीनल पेल्विस, दिस इज़ रीनल पेल्विस। तो ये यहाँ पर देखें सारे के सारे रीनल मेडुला जो इसके अंदर मौजूद हैं वो सारे के सारे इसमें खुलते हैं और ये एक पार्ट होता है, दिस इज़ रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस गुर्दे के अंदर यूरेटर का ही एक चौड़ा किनारा है, यानी यूरेटर की बुनियाद। तो अब देखें रीनल पेल्विस आगे जाके क्या बना देता है, यूरेटर बना देता है। तो वो कहता है इन अदर वर्ड्स जो रीनल पेल्विस है वो यूरेटर का ही पार्ट होता है, जहाँ से यूरेटर स्टार्ट हो रहा होता है वहाँ पर जो पार्ट होता है वो क्या होता है आपके पास, रीनल पेल्विस होता है। शुक्रिया स्टूडेंट, नेक्स्ट नेफ्रॉन पढ़ेंगे हम।